हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे और इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या आज हम लोग कवर करेंगे? एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप कुछ सीखने आए हैं तो यहाँ से आपका सारा डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों, एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? हमारा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, तभी आप एक्सेलरेशन अच्छे से समझ पाएंगे। तो वेलोसिटी पे भी मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं अगर किसी तरह कोई दिक्कत होगी तो। चलिए, सबसे पहले पॉइंट हम लोग है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे चार्ज हो गया है, चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ना? जो भी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं अगर उसे हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन को हम लोग बच्चों स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अगर इसे मैथमेटिकली बात करें तो क्या कहना चाह रहा है? देखिए, एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, बोलिए या टाइम। क्लियर है ना? तो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है ना? अगर मैं इसका और तोड़ दूं तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम हमारा t है। क्लियर है ना? आप इसे एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे कार है पॉइंट ए पे और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे सेकंड आपका यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहुंचा है। तो जब यहाँ पे था तो मान लीजिए इसका 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था और पॉइंट बी तक आते आते उसका हो गया मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। तो ए से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और हम लोग को बी तक देखें तो हमारा हो गया ये फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? बिल्कुल घबराइए मत, अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, आपका सारा डॉट्स क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग एसआई यूनिट का बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड और नीचे एक और सेकंड है तो मिलके क्या हो जाएगा? मीटर और अपॉन में हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, या तो फिर आप ऐसे बोलिए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये तो सेम चीज होगी, आप इसे ऐसा बोल दीजिए मीटर माइनस 2, इसका मतलब वही चीज हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? या तो आप ऐसा समझे, आप इसको ऐसा समझे, या तो फिर आप इसे ऐसा समझ ले। क्लियर है? चलिए, अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? चलिए, एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। देखिए, एक्सेलरेशन इज टेकन इज टू बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन हम लोग पॉजिटिव लेंगे इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी का ही डायरेक्शन में होगा तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेगेटिव इफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर हम लोग नेगेटिव लेंगे जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जीरो होगा जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट। उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, नोट में एक पॉइंट रखिएगा बच्चों यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी घट रहा है विथ टाइम, देन इट इज सेड टू हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन यहां के बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, अगर नेगेटिव में आ गया एक्सेलरेशन तो उसे हम लोग डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि आप डिफाइन डिसेलरेशन कीजिए या एक्सेलरेशन कीजिए, या तो फिर न्यूमेरिकल्स में लिखा रहेगा डिसेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो कुछ नहीं, बस एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए उसका स्पेशल नाम रख दिया गया डिसेलरेशन और या तो फिर आप बोलिए रिटार्डेशन।
आई थिंक आपका यहाँ तक डॉट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए 2 पॉइंट्स और हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। जिस तरह से यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म स्पीड था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, उसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आपका। देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे को हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है ना। या डिक्रीज करे या तो फिर इंक्रीज करे, अगर वह इक्वल अमाउंट में कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप इसका ग्राफ देखिएगा ना, तो देखिए ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनेगा। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी है ऊपर, ठीक है, और इधर हम लोग टाइम ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ जो बनेगा एकदम इस तरह से लीनियरली बनेगा बच्चों, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। अब देखिए क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल, कैसा होगा बच्चों, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका भी आप ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है बात। ये हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी। मान लीजिए ऐसा ग्राफ कुछ ऐसा गया, उसके बाद फिर ऐसा हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा हो रहा, फिर इस तरह से हो रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कहलाएगा। क्लियर है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और इसका ग्राफ कैसा होता है। क्लियर है। चलिए कुछ आपको मैं बहुत इजी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ टफ न्यूमेरिकल्स पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि एक बॉडी है या फिर मान लीजिए कार है ए, जिसका यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पोजीशन मान लीजिए बी पे आ गया, जहां पे इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें यहाँ पे मान लीजिए इसका 10 सेकंड लगा है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, इसका 10 सेकंड का ये समय लगा है ए से बी तक पहुंचने में। तो देखिएगा इसका, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी इसका ज्यादा है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो हमारा अगर वेलोसिटी निकालिएगा ना, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल का हम बात कर रहे हैं, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालिएगा तो देखिए 10 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, है ना। ये क्या हो गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना निकल गया, 8 निकल गया। क्लियर है ना। अब देखिए आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी तो आपने निकाल चुका है 8, और आपका टाइम कितना लेगा, 10 लगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू। क्लियर है ना। चलिए कुछ और हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे। मान लीजिए बच्चों ये पोजीशन ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए पोजीशन बी है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई भी व्हीकल है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है आपको। मान लीजिए चलते चलते बीच में ब्रेक लगाना पड़ा यहाँ पे, और ब्रेक लगाते लगाते वो जो बी तक पहुंचा ना, वो वहां तक इसका 2 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है। तो ए से बी तक का जो टाइम लगा ना, वो ब्रेक जो लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको 5 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड लगा। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि v माइनस यू बाई टी। क्लियर है। यहाँ पे अगर देखिएगा v फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी 2 है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए क्या हो गया, 10 है, सॉरी 20 है, ठीक है। अप ऑन टाइम कितना हमारे पास है, 5 है। क्लियर है ना। जो भी निकलेगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। अब देखिए 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस 18/5 होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे आप डिवाइड कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आपको क्या लगता है, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, क्लियरली आपको नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में आ गया, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डिसलेरेशन बोलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन ए कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। Clear? The driver of the car applies a brake such that the velocity of the car comes down to 3 meter per second in the next 6 seconds. Calculate the acceleration of the car in both the cases. तो यहाँ पे आपका दो केस क्रिएट हो रहा है ना। एक जो व्हीकल है वो क्या है कि स्टार्ट हो रहा है, ड्राइवर ने स्टार्ट किया, मान लीजिए पोजीशन ए से स्टार्ट किया,
ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे गाड़ी रुका हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया स्टेशनरी पोजीशन है, मतलब गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ था। उसके बाद उसने अपना वेलोसिटी जो है वो बढ़ा दिया। मान लीजिए यहाँ तक आते आते उन्होंने अपना वेलोसिटी कितना कर लिया, 5 मीटर पर सेकंड कर लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में इनको लगा है 20 सेकंड। कितना लग गया बच्चों, 20 सेकंड। ये आपका फर्स्ट केस बन रहा है, ठीक है। 2 केस है इसमें, ये आपको पहला केस बन रहा है। आज ये सेकंड केस। सेकंड में केस में क्या बोल रहा है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ठीक है, और ब्रेक लगाने पे उसका जो है वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकंड हो गया। पहले कितना चल रहा था बच्चों, मान लीजिए पोजीशन बी है, ठीक है, ब्रेक लगाने का बाद की बात कर रहा हूं, ये सी है। यहाँ पे कितना है, 5 मीटर पर सेकंड ही होगा ना, क्योंकि यही पोजीशन को मैं ले रहा हूँ, इसी पोजीशन को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका, देखिएगा तो बोल रहा 3 मीटर पर सेकंड हो गया। कब, ब्रेक लगाने के बाद। और कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा है, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 बन रहा है। क्लियर है ना। मैं फिर से क्वेश्चन एक बार बता देता हूं कि ये गाड़ी ड्राइवर चलाने स्टार्ट किया इनिशियल, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे, यानी कि इनिशियल क्या हो जाएगा, या अगर बोलिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। उसके बाद फिर जो गाड़ी चल रहा था फिर ब्रेक लगा दिया, तो सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया बच्चों 5। क्लियर है ना। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ रहे, क्वेश्चन को आप समझे ना। चलिए अब इसको देखिए, हम लोग दोनों केस को सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 1 का। केस 1 में हमारा u क्या है, 0 है। v हमारा क्या है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड है। और अगर हम लोग टाइम बात करेंगे तो कितना है, 20 सेकंड। क्या हम लोग एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। v माइनस यू बाई टी। v हमारा कितना है बच्चों, 5 है, और इनिशियल हमारा 0 है। टाइम कितना लगा हमारा, 20 लगा। ये निकल जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसे अब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे और भी कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा केस 1 का एक्सेलरेशन निकला, ठीक है। अब केस 2 में क्या है, गाड़ी चल रहा था पोजीशन बी से सी तक, ब्रेक लगाने के कारण उसका जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज हुआ है। कितना सेकंड में डिक्रीज हुआ बच्चों, 6 सेकंड में। तो यहाँ पे इनिशियल 5 है और फाइनल क्या है, 3 है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसे भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग केस 2 ले मान लेते हैं। केस 2 के लिए इनिशियल हमारा क्या हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। अगर फाइनल बात करेंगे तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। और अगर हम लोग टाइम बात करेंगे तो कितना लगा बच्चों, 6 सेकंड लगा। क्लियर है ना। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। v हमारा कितना है, 3 है, और u हमारा कितना है, 5 है। टाइम कितना लगा, 6 लगा। अब इसको अगर ये आएगा जो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, इससे मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो क्या हो जाएगा, -2/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर इसे आप और थोड़ा सा छोटा कर दें तो बोलिएगा 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग पॉइंट में लिखना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.33, है ना, क्योंकि ये पूरा तो नहीं कटेगा। तो 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला केस का जो वेलोसिटी है, सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो आपका पॉजिटिव में है, और जो सेकंड केस का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव में। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। बच्चों इसी तरह हम लोग एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आपको और एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।